नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम का मॉक टेस्ट चल रहा है और आज है तीसरा टेस्ट। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हम जीके और करंट अफेयर्स के पूरे 50 प्रश्नों को देखेंगे, यानी यह टेस्ट 50 प्रश्नों का होगा। आप भी हमारे साथ प्रश्नों को हल करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। करंट अफेयर से है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन फितूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई। तो दोस्तों, इसका आयोजन स्पेन में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता है। तो 3 विशेषताएं दी गई हैं, हमें बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन यानी कि सही कौन सा है। पहला कि यह क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। जो अहमदाबाद में दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है वो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरा है इस स्टेडियम की दर्शक जो क्षमता है वो 1.32 लाख है, यह कथन भी सही है। तीसरा है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था, तीसरा भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3 उपर्युक्त तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला है मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो दोस्तों राजस्थान इसका सही जवाब होगा। जो मंडाना लोक कला शैली है यह राजस्थान की शैली है। अगला प्रश्न है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो कथक से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमयंती जोशी कथक नृत्य से संबंधित हैं। आगे है डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे है 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। 58 साल बाद नागालैंड में विधानसभा में दोस्तों यहाँ की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी थी। अगला प्रश्न है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों चिदम्बरम, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरम में। आगे है कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कवि प्रदीप सम्मान दिया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ है। तो दोस्तों यूपी स्पेशल और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो अयोध्या में है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या में। आगे है नोवाक जोकोविच सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब कब जीता। तो दोस्तों सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब जीता। तो पूछा जा रहा है कि कब जीता, सही जवाब है फरवरी 2021 में, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश करके है नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो किस अभ्यास का आयोजन किया था। तो दोस्तों स्काई लाइट नाम से यह अभ्यास हुआ था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्काई लाइट। आगे है भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया मुंबई से अहमदाबाद के बीच, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कब तक भारत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 32वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नेत्रा कुमानन किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों खेल जगत से प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिकेट से। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। आगे है हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप के जारीकर्ता कौन है। तो दोस्तों इस ऐप के जारीकर्ता कौन सा राज्य पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है अटल तो अटल है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर
इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का क्या नाम है? अटल। तो अटल हैं। और लेखक डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर। आगे है, सऊदी अरब के बाद विश्व में प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों अपना देश यानी कि भारत बन गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। आगे है, बुर्किना फासो में तख्ता पलट के बाद कौन स्वयं को राष्ट्रपति नियुक्त किया? तो दोस्तों कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने नियुक्त किया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे है, बोफा से प्रभावित क्षेत्र है। तो दोस्तों बोफा से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? फिलीपींस से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। अगला है, हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय महिला क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। आगे है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो दोस्तों व्योम आहूजा लखनऊ, बी है चिराग भंसाली गौतम बुद्ध नगर, सी मोहम्मद सादाब अलीगढ़। तीनों को प्राप्त हुआ इस प्रकार से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किसे बीसीसीआई की आम बैठक में निर्विरोध रूप से बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों रोजर बिन्नी को चुना गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है, श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों यह जो बाघ अभयारण्य है यह कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों डोरियन हैती जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों यह एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। इस प्रकार से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोसाइनिन। आगे है, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह सम्मेलन दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो दोस्तों राउटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राउटर आवश्यक है। आगे है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गौड़ीय संप्रदाय। अगला प्रश्न है, 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? तो दोस्तों जो जनगणना रिपोर्ट 2011 आई थी उसके तहत भारत में जनघनत्व क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 382। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह ऐप रोजगार से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों शामली को सम्मानित किया। याद रखिएगा, यूपी स्पेशल से प्रश्न है, करंट अफेयर्स का भी है। तो शामली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे है, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परिहेलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों लीबिया यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो किस अनुच्छेद में दोस्तों इसका वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 111। आगे है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो दोस्तों गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1969 में किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। अगला प्रश्न है, मास्टर एज आई सा हिम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक सिस्टर निवेदिता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय को एनएनपीएफसी कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है,
काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये तीनों कावेरी नदी की सहायक नदी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? तो दोस्तों प्रोफेसर जेके मेहता इसके प्रतिपादक हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर जेके मेहता। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो दोस्तों 0 कैलोरी होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। आगे है, भारत निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो दोस्तों भाग 15। जो भारत निर्वाचन आयोग है इसका संबंध भाग 15 से है। अगला प्रश्न है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो दोस्तों यह पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर को मिला था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों कुल 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा, जिसे तिल्ली कहते हैं दोस्तों, तो प्लीहा इससे प्रभावित अंग है। आगे है, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एंटर का प्रयोग करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2023-24 रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय कितना है? तो दोस्तों 2.40 लाख करोड़ रुपए है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।